को बिहार कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधारभूत संरचना सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल सचिवालय ने जानकारी दी कि इन एजेंडों पर मुहर लगाकर सरकार ने राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में सीएम की प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसके तहत 2,960 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है। इसके साथ ही पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर सभी विभागों को तैयार रहने को कहा गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोतिहारी और सिवान में अल्पसंख्यक विद्यालय निर्माण को मंजूरी दी गई। पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड़ और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए 244 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। कला संस्कृति विभाग में 38 नए पद सृजित किए गए, जबकि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडों पर मुहर लगी। किसानों को राहत देते हुए ईंट के दाम में 10 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत 5 जिलों में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला किया गया। विभाग में जो पद स्वीकृत हुए थे 138, उनको रिवाइज करके 149 पदों का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर के आलोक में स्वीकृत हुआ है। बिहार पुलिस कर्मी, सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के समान कोटि के कर्मियों को ये वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5027 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पे बैंड 1 ग्रेड पे 2000, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2400, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2800, दिनांक 1/1/2006 के वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। और बाकी सब आपके ज़मीन ट्रांसफ़र के मामले थे। एक ये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, दूसरा पैरेलल टैक्सीवे एयरपोर्ट के लिए है। गर्दनी बाग में एक नया फॉरेन अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाना है। इसके लिए निःशुल्क लैंड का स्थानांतरण विदेश मंत्रालय को दिया गया है। गया में नया एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होनी है। इसमें विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स स्थापित किए जाने हैं एमएससी में मंत्रालय द्वारा। इसके लिए 20 एकड़ का भूमि टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु उद्योग विभाग को निःशुल्क स्थानांतरण किया गया है। राजस्व भूमि सुधार का बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को ग्रिड बनाने के लिए ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है। और आइसोलेशन बे और डीबीओआर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है। और लास्ट में जो 26 जिले में 72 प्रमुख चौक चौराहों में 26 डिस्ट्रिक्ट्स में 72 चौक चौराहों में सीसीटीवी और कैमराज लगाने हैं। और ऑटोमेटेड चालान निर्गम प्रक्रिया, जो ऑटोमेटेड चालान जनरेट करेंगे ट्रांसपोर्ट के, उसमें 35 करोड़ 46 लाख 37,394 करोड़ व्यय होंगे। तो ये ऑटोमेटेड चालान ट्रैफिक जनरेट होंगे।